शिक्षा अनुसंधान का जो कार्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आपका राधे रमन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। शिक्षा अनुसंधान के कार्यों के बारे में बात करें, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा अनुसंधान का प्रमुख कार्य है शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार और विकास करना, सुधारना और उसका विकास करना। तो ये सबसे प्रमुख कार्य हो गया कि शिक्षा की प्रक्रिया को सुधारना, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, सुधार करना और विकास करना, ये दो कार्य होते हैं। यह कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है, ज्ञान को प्रसारित करके ही ये कार्य किया जा सकता है। तो शिक्षा अनुसंधान का जो प्रमुख कार्य हो गया वो हो गया शिक्षा की प्रक्रिया में सुधारना, समस्याओं का निदान करना और विकास करना। शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक सोपान नवीन में वृद्धि करना तथा वर्तमान ज्ञान में सुधार करना। जो हमारे पास वर्तमान ज्ञान है उसमें सुधार करना, जो उसकी सत्य है उसकी जांच करना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शिक्षा अनुसंधान का अर्थ ही होता है कि सत्य की जांच, खोज करना और नवीन सिद्धांतों, नवीन नियमों का प्रतिपादन करना। तो नवीन नियमों का कैसे हम करेंगे? इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जो वर्तमान ज्ञान है उसको सुधार लेंगे और नवीन ज्ञान के सोपानों की वृद्धि करेंगे। शैक्षिक विकास का संबंध शिक्षा के विभिन्न पक्षों से होता है। देखिए, शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करना, उसमें सुधार करना और उसका प्रसार करना। विशिष्ट क्षेत्र होता है ना शिक्षा के क्षेत्र का, जैसे कि विशेष शिक्षा, ये ले सकते हैं आप, स्त्री शिक्षा हो गई, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा हो गई, ये सब विशेष क्षेत्र हैं, विशिष्ट क्षेत्र हैं। प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें सुधार करना और इसमें सुधार करने के साथ ही साथ इस सुधार के साथ इसका प्रसार भी करना, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, छात्रों के अधिगम में विकास करना और शिक्षण की प्रभावशाली प्रविधियों का विकास करना। शिक्षण की विधियाँ जो हैं वो प्रभावशाली हो, इफेक्टिव स्टाइल ऑफ टीचिंग हो, उसकी ज़रूरत होती है आज के ज़माने में शैक्षिक। तो अनुसंधान का यही कार्य है कि हम नई नई शैलियों का विकास करें। जैसे कि आप लोगों ने शिक्षा में देखा होगा, पहले क्या होता था, गुरुकुल प्रणाली होती थी, वैदिक युग में कुछ और ही सिस्टम चलता था, कोई और ही शैली अपनाई जाती थी, फिर आधुनिक सिस्टम कुछ और ही बदलाव आया हुआ है। तो इस तरीके से परिवर्तन जो आया है वो किसकी वजह से आया है? अनुसंधान की वजह से आया है। तो अनुसंधान का सबसे प्रमुख कार्य ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं, शिक्षा की जो पुरानी अवधारणाएँ हैं जो कि प्रभावी नहीं थी, जो प्रविधियाँ हैं, जो कि मेथड ऑफ टीचिंग है, उनमें बदलाव करना, उनको सुधारना। ओके, शिक्षा प्रशासन तथा शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा सुधार और विकास करना। शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों तथा अभ्यास में भी योगदान करना। जो शिक्षा के सिद्धांत हैं उनका पूरा पूरा ज्ञान देना और उसके अभ्यास में भी विकास करना अनुसंधान से ही संभव है। कि जैसे कि हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जिनके बारे में छात्रों को, जिनके बारे में शिक्षकों को पता नहीं होता है, तो उनको उसके लिए, सिद्धांतों के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बार बार उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके वो उसको अपनी शैली में ढाल सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्रियों की शैक्षिक प्रक्रिया के विकास से तो नवीन प्रविधियों के प्रयोग में भी शिक्षा अनुसंधान सहायता करती है। ये आपके शिक्षा के कार्य हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बिंदु इधर और 2 बिंदु इधर हैं, और इन 2 बिंदुओं और 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम ढेर सारी चीज़ों को सम्मिलित कर लेते हैं। शिक्षा अनुसंधान का कार्य होता है शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षा की समस्याओं में सुधार करना, उसका विकास करना और प्रसार करना। जैसे कि शैक्षणिक प्रविधियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को की सत्य को से अवगत कराना, उसको सत्यता की स्थिति कराना, स्थापित करना, और उसके साथ ही शिक्षा की अनुसंधान में हम मदद कर सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4th पेपर है उसका मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। मैं राधे रमन, आपका नया टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप लोगों को
इस पेपर के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं द कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होती है। मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर के 4 पेपर होंगे। उन 4 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर होंगे। उन 4 पेपरों में से जो फोर्थ नंबर का पेपर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिक्स। तो ये दो, पहले हम इसको पढ़ने के लिए 2 भागों में बांट लेंगे। एक रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के बाद एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, और एजुकेशनल रिसर्च में हम स्टैट्स का क्या यूज करते हैं। तो स्टैटिक्स सांख्यिकी एक अलग पार्ट हो गई और शैक्षिक अनुसंधान एक अलग पार्ट हो गया। तो शैक्षिक अनुसंधान पर सबसे पहले फोकस करना है और उसके बाद हमें स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी पर फोकस करना है। तो अगर आप इस कोर्स कंटेंट को देखते हैं तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड पैराडिगम ऑफ रिसर्च, मानी कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, अर्थ आती है, परिभाषा आती है, उसके उद्देश्य आते हैं और उसके संदर्भ में आपके क्या विचार होते हैं, क्या व्यू होते हैं, वो सारे आते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि हम उसके अर्थ को स्पष्ट कर दें, उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट कर दें और उसके साथ ही साथ हम उस कॉन्सेप्ट के मतलब कि उस पर्टिकुलर टर्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। तो रिसर्च होती है अनुसंधान, तो अनुसंधान के बारे में पढ़ना होगा, इसकी क्या आवश्यकता है, नीड क्या है, नेचर